कायरा साहब, खुल के आने वाली कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही। देखिए, तहरीक इंसाफ को बहरहाल इस वक्त जो है वो जल्द से जुलूस करने की, रैलियां करने की इजाज़त नहीं है, और जिस तरह के सूरत हाल है, अगर इस तरह इलेक्शन हो गए तो आपको क्या लगता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी को सब लोग मान लेंगे और फिर वही सूरत हाल नहीं होगी जो कि 2018 और 2014 के बाद, 13 के बाद हुई थी? अस्मा, दो बातें हैं। एक बात तो ये कि किसी जमात को सिंबल चेंज करके या सिंबल अलर्ट न करें तो कोई, मेरी नजर में कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। ये सोचना चाहिए सब जिम्मेदारों को। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले हो चुका है तजर्बा। हमारे साथ ये हुआ, पीपल्स पार्टी को कहा गया कि रजिस्टर्ड जमात के तौर पे नहीं लेंगे, तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना ली। तलवार का निशान, निशानों की फहरिस्त खारिज कर दिया गया, हमने तीर का निशान ले लिया। तलवार को पढ़ने वाला वोट तीर को पड़ गया। वो ये उस वक्त की बात है जब सोशल मीडिया और मीडिया इतना नहीं था। आज सोशल मीडिया और मीडिया इतना इस कदर ज्यादा है, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आ पाएगा बल्ले का, ये तो मुझे नहीं समझ आती कि इससे बहुत बड़ा कोई फर्क आएगा। दूसरी बात, हाँ, लीगलिटी अपनी जगह है। लीगली अगर कोई चीज ऐसी है तो उसका अदालत जाने या इलेक्शन कमीशन जाने और हमारे साथी जाने, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर ऐसा करने की कोशिश की गई इसलिए कि इससे कोई डेंट डलेगा पीटीआई को, मेरा ख्याल है शायद सिंपैथी का वोट और बढ़ जाता है। अब मेरा ख्याल है इसमें तो इलेक्शन कमिश्नर कह भी चुके हैं कि बैट तो रहेगा, और ये ऑन द रिकॉर्ड भी उन्होंने कहा है कि बैट रहेगा उसके ऊपर इंतखाबी निशान के तौर पे। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें ना, ये तो सारी जमातें खुल के, अभी तक सियासी माहौल नहीं बन सका। कायरा साहब जी, उस तरफ में आता हूँ। लेकिन आसमा, मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े मसाइल हैं, थोड़े मसाइल हैं, मसाइल का अंबार है, और कोई हुकूमत लंबे अरसे के लिए पॉपुलर रह नहीं सकती, इसलिए कि हम मसाइल का शिकार एक मुआशरा, एक मुल्क है। और यहाँ पे किसी भी हुकूमत की मजबूती के लिए लोगों का उसके साथ जुड़ा होना, लोगों का उसके साथ खड़ा होना, ये जरूरी है। उसकी बात के ऊपर एतबार करना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि लोगों को अपने वोट की ताकत पे एतबार हो। अगर हम लोगों को पहले की तरह का एक और इलेक्शन देंगे कि हर इलेक्शन में टेंटेड इलेक्शन होते हैं, लोगों को अब आस्ता आस्ता अपने वोट की हुर्मत पर भी एतबार नहीं है, तो आने वाली हुकूमतों के साथ भी खड़े नहीं होते। इसी तरह हमारे ओवरऑल रवैये भी धौंस धांधली और अपनी मर्जी से ताकत के जोर पे फैसले मनवाने के ऊपर आ गए, जिस तरह इलेक्शन छीने जाते हैं। तो अगर इसी तरह का एक और इलेक्शन कराया जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए फायदा नहीं बल्कि नुकसान का बायस होगा। हाँ, ये बात अलग कि अगर कोई लोग कानून को मतलूब है तो उनके ऊपर फेयर ट्रायल होना चाहिए, और फेयर ट्रायल के नतीजे में अदालतें अपना फैसला दें। अगर कोई किसी जुर्म में मुलव्वस पाया जाता है तो उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, और बाकी पूरी जमात को अगर आप उसका सजा पूरी जमात को उसकी तो नहीं मिलनी चाहिए ना सर, सारी जमात तो उसमें मुलव्वस नहीं थी ना, और फिर फेयर ट्रायल, जी, फेयर ट्रायल पे भी सवाल तो उठ रहे जी। इसका एक और वजह भी है कि देखिए ना, अगर किसी के लहजे से, उसके तर्ज तखातुब से, उसके आर्गूमेंट के जो लफ्ज है, लफ्जों के चुनाव से मुझे एतराज है, मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है, और हो सकता है वो मुनासिब ना हो, ठीक, या मुझे लग रहा हो, ठीक है, तो इसकी बुनियाद पे उसके राइट्स तो डिनाई नहीं हो सकते।